जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप? चलिए, आज मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस के, जो आपके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो बार बार किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो मैं कई टाइप के क्वेश्चन लेके आया हूँ, और मैं आपको ये सभी जो भी क्वेश्चन है वो बहुत आसान तरीके से, जो आसान है उसी तरीके से मैं आपको करा सकता हूँ और वही कराऊंगा। चलिए, तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में कुछ आपको बेसिक नॉलेज दे देता हूँ। जैसे प्रॉफिट लॉस में कुछ चीजें होती हैं, जैसे एक सीपी होता है। सीपी सीपी जिसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको कॉस्ट प्राइस, इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। इसको लागत मूल्य भी बोलते हैं, लागत मूल्य। और इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य भी इसी को बोलते हैं। अगर किसी वस्तु पर मार्केट मूल्य बनता है तो वो किस पे बनता है? इसी क्रय मूल्य पे बनता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट लॉस निकालना है तो किससे निकालते हैं? क्रय मूल्य पे ही निकलता है वो प्रॉफिट लॉस। ठीक है। अच्छा दोस्तों, एक होता है एसपी। एसपी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वो होता है जिस पे वस्तु बेची जाती है। कह सकते हैं इसको बिक्री मूल्य, कह सकते हैं बिक्री मूल्य। बिक्री मूल्य, बिक्री मूल्य या विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, जो मार्केट प्राइस होता है उसके छूट के बाद जो भी होता है वो सेल प्राइस होता है। एक होता है एमपी, इसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट, इसको बोलते हैं हिंदी में अंकित मूल्य। क्या बोलते हैं इसको? अंकित मूल्य। मेरा राइटिंग थोड़ा दोस्तों ऐसा ही है, तो आप देख लेना, एडजस्ट करना है आपको। फिर होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट दोस्तों हमेशा उस चीज पे होता है जिसकी वैल्यू खरीद मूल्य से विक्रय में ज्यादा होती है। तो क्या होगा? विक्रय मतलब सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी करेंगे तो प्रॉफिट आता है। जब भी हम कोई वस्तु जितने में खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचते हैं तो वहां क्या होता है? प्रॉफिट। लॉस क्या होता है? लॉस होता है जहां हम कोई वस्तु जितने में खरीदे उससे कम में बिके, मतलब कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करते हैं तो वहां पे लॉस होता है। और जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं, क्या? प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो क्या करते हैं? प्रॉफिट ऊपर क्या रखते हैं? प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट है? प्रॉफिट किस पे होता है? मैंने बताया आपको, सीपी, कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? लॉस परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास होता है लॉस, कितना लॉस हुआ, वो भी सीपी पे निकलता है। किस पे? कॉस्ट प्राइस पे इंटू 100। और यही इसके बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये इसके वो हैं। ठीक है दोस्तों, मेन यही यूज होने वाला है, जहां जहां होगा यही होगा। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ले लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। यही आपके बेसिक है, इसको बस याद कर लेना, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप इसका। चलिए, चलो तो दोस्तों, अब हम करेंगे आगे वाले क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए नए जुड़े हो, नए नए देख रहे हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे कि हमारे जैसे हम क्लास लें आपके पास हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा कि हम क्लास लेने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, उससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है आपके लिए अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अब शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 1400 रुपये
1400 रुपये एक साइकिल खरीदता है। क्या खरीदा है वो? 1400 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेचता है। तो विक्रय मूल्य बताना है, मतलब बिक्री जिसमें बेची गई है वो मूल्य बताना। तो ये क्या दे रखा है दोस्तों? ये दे रखा है सीपी। सीपी क्या है? 1400, जिसपे वस्तु खरीदी गई है। इस पे छूट डिस्काउंट कितना है? हानि पे बेची जा रही है, हानि पे कितना? 15%। और 15% को हम भिन्न के रूप में लिखते हैं 3/20। तो साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा? एस पी क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? 1400 इंटू माइनस में बेची जाए हानि पे, तो 20 में से 3 गए तो कितना बचा? 17। 17/20। 20 से इसको काट देंगे कितनी बार? 70 बार। मल्टीप्लाई करेंगे, 17 सत्तर 119 होता है और एक जीरो। 1190 रुपये। बी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए दोस्तों, इसको एक और तरीका मैं आपको शॉर्ट जल्दी से जल्दी बताने का बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आप बैठे हैं तो कैसे सोल्व करेंगे? हम यहाँ पे देखेंगे कितना परसेंट का छूट दे रखा है? 15। 15% माइनस कर देंगे तो कितना बचता है हमारा? 85%। 85 के फैक्टर क्या होते हैं? 5 × 7। कोई ऑप्शन ऐसा देखो जो 5 से 17 से डिवाइड हो। तो मैं देखूंगा पहले 17 से देखूंगा। 17 से पहला ही ऑप्शन मिल रहा है मुझे 119। 17 से 119, ऑप्शन नंबर बी टिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको साफ कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक एक वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 20% का लाभ होता है तो 20% बराबर कितना हो गया? 1/5। तो सीपी और एसपी। सीपी कितना है? 5। लाभ हो रहा है कितने में? 6 में बेची जा रही है। बेची कितने में? 6 में। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 5। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है। 6 बराबर दे रखा है 600, तो 1 बराबर 100। हमें कितना निकालना है? 5। तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 बराबर हो जाएगा 500। ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि 15 वस्तुओं का, यदि 15 वस्तुओं को क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रस्तुत बताइए। देखो, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है 12 वस्तुओं के एसपी के। तो देखो, सीपी बटे एसपी क्या होगा? 12/15। 3 से इसको 4 बार और 3 से इसको 5 बार। कितना हुआ? 4/5। कितने का प्रॉफिट है? कोई चीज 4 में खरीदी जा रही है, किस में बेची जा रही है? 5 में। कितने का प्रॉफिट है? 1 का। किस पे है खरीदी? किस पे जा रही है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो नीचे क्या रखते हैं? 4 इंटू 100। तो 25 से इसको काटेंगे कितनी बार? 50 से इसको 25 बार। 25% हो गया। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है मतलब मार्केट प्राइस, और 20% की छूट देता है। उसका शुद्ध लाभ क्या है? अब देखो, इसको हम लिखेंगे पहले सीपी, एसपी और एमपी। वो कह रहा है 40% अधिक अंकित करता है, तो 40% क्या होता है? 2/5 अंकित करता है। तो क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य कितना है हमारा? 5। नीचे जो रहता है वो क्या है? क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य से बोल रहा है, जिससे बोलता है वो होता है नीचे। तो क्रय मूल्य से 5 हो गया। क्या अधिक अंकित करता है? अधिक कितना करता है? 2। 5 और 2 7 अंकित करता है। मार्केट प्राइस कितना है? 7।
फिर क्या कह रहा है, छूट देता है 20%। 20% की 20% बराबर कितना होता है, 1/5। कितने की छूट देता है, 1 की, कितने पे, 5 पे, कितना, 4/5। 7 का 4/5 निकाल लो, 7 का 4/5 निकालेंगे, 7 चौक 28/5, पाँचम 25 और 5 है 30। कितने में बेच देता है, 5.6 में बेच देता है। तो कितने का लाभ लेता है, एसपी, ये क्या है, एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो 0.6 का, कितने पे, सीपी कितना है, 5 इंटू 100। 5 से इसको काटेंगे कितने बार, 20 बार। 20 का 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 12। 12% का उसको शुद्ध लाभ होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि एक रेडियो 10% के लाभ पर 990 रुपये में बेचा जाता है। कितने में बेचा जा रहा है, 990। यदि इसे 890 में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत होता। चलिए दोस्तों, 10% लाभ पर बेचा जाता है, 10% बराबर कितना होता है आपको, 1/10। 10 क्या है, क्रय मूल्य, एक क्या है, यहाँ प्रॉफिट है, एक क्या है, प्रॉफिट। टोटल मतलब टोटल बता, लाभ पर बेचा रहा है तो 11, 11 बराबर कितना है, 990। तो 10 क्रय मूल्य कितना निकलेगा, सीपी 10 है ना, सीपी 10 है तो क्या करेंगे, इसको करेंगे 990/11 इंटू 10। 11 से इसको 9 बार, कितना हो गया, सीपी मेरा आ गया 900। कॉस्ट प्राइस कितनी है इसकी, 900। अब वो कह रहा है अगर इसको एसपी, अगर इसको 890 में बेचा जाता है, सीपी है ना, तो हानि, अब लॉस पूछ रहा है तो कितने का लॉस हो रहा है, 10 रुपये। किस पे हो रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना है, 900 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आएगा, 9 एकन 9, 9 एकन 0.111%। ऑप्शन नंबर बी राइट है, 1% का लॉस रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 20% और 15% की दो क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट, एक छूट ऐसी क्या है जो 20 और 15 के बराबर हो। तो कभी भी दोस्तों ऐसे नहीं जोड़ सकते, 20 और 15, 35% नहीं कर सकते, इसका ऑप्शन तो है पर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम पहले 20% दे देंगे तो उसका रेट कम हो जाएगा, फिर 15% देंगे तो और कम होगा। मतलब सीधा सीधा हम जाने तो 35% तो नहीं दे पाएंगे हम, 35 से कम ही दे पाएंगे। अब वो देखते हैं हम कितना दे पाएंगे। तो देखो, परसेंटेज छूट, छूट बराबर होता है 100 में से माइनस कर दो कितना, जितना वो दे रहा है, 20 दे रहा है और कितना दे रहा है, 100 में से 15 दे रहा है, बटे 100। अब देखो बराबर क्या करेंगे, 100 में से 20 गए तो 80 इंटू 100 में से 15 गए तो 85 बटे 100। 20 से इसको 4 बार, 20 से इसको 5 बार, 5 से इसको 17 बार, 17 चक 68। कितना बचा, ये कितना, ये क्या आता है हमारा बचा हुआ। तो छूट कितने की मिली, छूट 100 में से 68 जाएगा तो कितना, 32 की, 32% की छूट मिली हमें। कितनी की, 32%। एक तरीका और है इसको करने का दोस्तों, चलो वो मैं अगले क्वेश्चन अगर ऐसा कोई आएगा तो उसमें बता दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बेईमान विक्रेता अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के नकली वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो, वो क्रय मूल्य पे तो बेच रहा है पर वो कर क्या रहा है कि वो 1000 1000 ग्राम के स्थान पर कितना देता है, 900 ग्राम देता है, 900 ग्राम। ये क्या है, मात्रा। अब इसका मैं क्या करूंगा, कीमत अगर निकालेंगे हम तो कीमत क्या हो जाएगी, 900। 900
अगर रेशियो ले लेंगे इसका तो 9:10 हो जाएगी ना इसकी कीमत। मतलब कि 9 की चीज को 10 में बेचता है, कितने का लाभ ले रहा है? 1 का। कितने पे? 9 पे, इंटू 100 बराबर 9 9 1 9.919%, मतलब 11%, लगभग 11% की। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु के एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है और लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सीपी अनुपात एसपी दे रखा है 20:21, मतलब 20 की खरीदी जा रही है, 21 में बेची जा रही है। कितने का फायदा है? 1 का। किस पे? 20 रुपए पे। खरीदी कितने में? 20 में ना, इंटू 100। भाई परसेंट में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेगा। 20 से इसको काटेंगे 5 बार, 5% का क्या होगा? उसको प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 33 मीटर कपड़ा बेचकर एक व्यापारी 11 मीटर के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, इसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है तो उसने 33 मीटर खरीदा भी तो होगा। तो 33 मीटर एस पी माइनस के 33 मीटर सीपी बराबर क्या? 11 मीटर के बराबर लाभ होता है विक्रय मूल्य के। तो 11 एसपी कर दो, एसपी के बराबर लाभ हो रहा है ना। सीपी में से मतलब एसपी प्रॉफिट हो रहा है ना, एसपी वाले में से सीपी माइनस करेंगे तो कितना बचा? 11 एसपी के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो एसपी एसपी इधर कर लेंगे, 33 एसपी सेलिंग प्राइस माइनस के 11 का सेलिंग प्राइस बराबर 33 का सीपी। तो 33 में से 11 ये तो कितना बचा? 22। 22 का एसपी बराबर 33 का सीपी। तो सीपी बटे एस पी बराबर, इसको काट लेंगे 11 से, ये 3 बार और ये 11 से 2 बार। तो क्या हो जाएगा रेशियो? 2/3। तो कोई चीज 2 में खरीदी जा रही है, 3 में बेचा है, कितने का प्रॉफिट है? 1 का। किस पे? 2 पे, इंटू 100। 2 से इसको 50, 100 को काटेंगे कितने बार? 50 बार। 50% का उसको क्या होगा? लाभ। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति नहीं दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा। अभी ब्लैक ही ले लेते हैं। देखो वो कह रहा है एक व्यक्ति ने 2 टेलीविजन सेट प्रत्येक को 9,900 में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ और दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है? तो देखो दोस्तों, जब भी हानि प्रतिशत और लाभ प्रतिशत बराबर हो और कीमत विक्रय मूल्य भी समान हो, क्या हो? विक्रय मूल्य क्या हो जाओ? समान, और हानि और लाभ प्रतिशत भी समान हो, तो क्या हो? समान। तो हम सीधा सीधा एक प्रॉफिट लॉस या कमी परसेंट होता है, लॉस, यहाँ लिखेंगे हम, क्या लिखें पहले? लॉस। परसेंट का एक फॉर्मूला होता है सीधा x²/100। जब बराबर हानि या लाभ समान हो, हानि भी हो रही हो उतनी उतनी ही लाभ हो रहा हो, तो वहां पे हम क्या लगाते हैं? x²/100। एक्स का मान जितना हानि परसेंट है, कितना है? 10 है ना। 10 इंटू 10/100। 0 से 0, 0 से 0, कितना हो गया? 1। 1% का उसको क्या होगा? लॉस होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यक्ति कोई एक व्यक्ति है जो एक घड़ी 1140 में बेचने में 5% की हानि होती है उसको। क्या होती है? उसको हानि होती है कितनी? 5% की।
5% लाभ कमाने के लिए घड़ी को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए? 5% की हानि, 5% बराबर कितना होगा, पहले ये लिख लेते हैं। 5% बराबर होगा 1/20। हानि हो रही है तो 20 में से 1 कम हो रहा है, 19। सीपी एसपी लिखेंगे। सीपी कितना है हमारा 20, एसपी कितना है 19। ठीक है, अब 19 एसपी हो गया। एसपी दे रखा है कितना 1100, नहीं 1140। ठीक है, 1140। तो 19 बराबर 1140, तो 20 बराबर कितना हो जाएगा 19 छिक्के 114। 6 गुना है 6 का, ओ 60 गुना है 60 का, इसमें गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 1200। अब 1200 का 5%, 5% कितना होता है 21। फिर 21/20 कर देंगे, 20 से इसको काटेंगे कितनी बार 60 बार, और 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 0, 6 और 6 12, 1260। ऑप्शन नंबर सी। इसको एक और तरीके से कर सकते थे हम, यहीं से देखो, यहीं से देखो 1140 हो गया कितना 19% बराबर, तो 21% निकालना था, क्योंकि 5% प्रॉफिट होता है। 21 से इसको काटते हैं हम कितनी बार 6 बार, 6 का मल्टीप्लाई सीधा कर देते 1260 आ जाता आंसर। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको साफ कर देते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन हो जाएगी। इसको टेलीग्राम पे, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है यदि कोई डीलर अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखो 25% बराबर क्या होता है 1/4। सीपी, फिर क्या होता है एमपी, और फिर क्या होता है एसपी। सीपी कितना है 4, अंकित कितना कर रहा है ज्यादा कर रहा है, तो 4 से कितना अंकित कर रहा है 5। फिर छूट दे रहा है 10% की, क्या कर रहा है 10% की छूट दे रहा है, तो 10% बराबर कितना होता है 1/10, और 10 में से 1 9/10 दे रहा है 5 का, तो यहाँ कर लेंगे 5 का 9/10, 9×5 = 45, कितना 4.5, 10 से भाग दे, कितने की बेच रहा है 4.5 की, तो यहाँ से यहाँ कितना प्रॉफिट हो रहा है 0.5 का। प्रॉफिट कहाँ निकालते हैं सीपी एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस हटा दिया, कितना 0.5, कितना है सीपी, नीचे क्या रखते हैं कॉस्ट प्राइस इंटू 100, यहाँ से हटाएंगे एक 0 आ जाएगी, 20 से इसको 2 बार और 20 से इसको 5 बार, 25/2, मतलब 12.5% का क्या होगा प्रॉफिट होगा उसको ए। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 40 रुपए में 10 की दर से कुछ खिलौने खरीदता है और उन्हें 40 में 8 की दर से बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों इसमें लिखते हैं मूल्य और दर, और यहाँ खरीदता और क्या करता है बेचता है। तो देखो खरीद कैसे रहा है 40 में 10 रुपए, 40 में क्या खरीद रहा है 10, और बेच क्या रहा है 40 में 8, 40 में 8। तो दर को इक्वल कर लेते हैं, दर को इक्वल करने के लिए यहाँ पे 4 से और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे भी करेंगे और यहाँ पे भी, तो कितना हो गया 4×200, और नहीं यहाँ तो 4 से करेंगे ना क्योंकि 4 ही जो है, 4×4 = 16, 160 बराबर 200। 160 में खरीद रहा है 200 में बेच रहा है, कितने का प्रॉफिट ले रहा है 200 माइनस के 160 बराबर 40 का प्रॉफिट ले रहा है। 40 का प्रॉफिट ले किस पे रहा है, कॉस्ट प्राइस क्या है 160 इंटू 100, इसके
40 से 160 को 4 बार काटा, 50 से 100 को 25 बार काटा, कितना हो गया? 25% का क्या ले रहा है वो? प्रॉफिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक वस्तु को 720 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 10% की हानि होती है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे क्या चाहिए? नया विक्रय मूल्य बताओ। तो देखो 10% की हानि, 10% बराबर में मैं लिख सकता हूँ 1/10 CP, और यहाँ क्या लिखेंगे हम? SP। CP कितना है? 10। SP कितना है? हानि होती है 9। कितने में बेच रहा है? 720 में। तो 9 बराबर 720, तो 1 बराबर 80। 80 का इधर गुण मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई उसकी? 800। अब वो क्या कह रहा है? 800 तो हो गई, 800 में वो फिर क्या कह रहा है? 20% प्रॉफिट चाहिए उसको। 20% कितना होता है? 20% बराबर कितना होता है? 1/5। कितना चाहिए पर प्रॉफिट? तो ज्यादा आ रहा है 6, 6/5। 5 से इसको काटेंगे 160 बार। 16 सत्ते 100, कितने? 16×5 = 80। 16 16 छिंगे 96, 960 रुपये में अगला नया विक्रय मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। किसी वस्तु को 832 में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 में बेचने पर हुई हानि के बराबर होता है। वस्तु का क्रय। जब देखो हमें दिया हो कि किसी वस्तु को 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 बेचने पर हानि और लाभ परसेंट बराबर हो, हानि और लाभ बराबर हो, हानि और लाभ बराबर हो तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों विक्रय मूल्य दोनों दोनों विक्रय मूल्यों का औसत होता है। औसत होता है, ये याद रखना है दोस्तों। जब देखो क्या औसत होता है, एक कितना है? 832। दूसरा कितना है? हानि पे जो बेच रहा है 448। औसत होता है तो 2 है, 2 से डिवाइड दे दो, कितना होगा? 8 और 2 0, 4 और 3 7 और 1 8, 4 और 8 12/2 बराबर 2 से देंगे 6, 2 से 4 और 2 से 0, 640। ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि 20%, 10%, 5% की 3 क्रमिक छूटों के लिए एक समतुल्य छूट याद कीजिए। एक ऐसी कौन सी छूट है जो ये तीनों छूट न दे के एक दे दी जाए तब भी बराबर छूट रहे? तो देखो ऐसे क्वेश्चन को मैं आपको वैसे बता चुका हूं, पर इसको नए तरीके से एक नया पैटर्न बताता हूँ। देखो जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो देखो इसको कैसे करते हैं। 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 20% को लिख सकता हूँ 1/5। 10% को मैं लिख सकता हूँ क्या? 1/10। और 5% को लिख सकता हूँ मैं 1/20। ठीक है, यहाँ मैं लिख सकता हूँ पहले और यहाँ लिखेंगे हम बाद में। पहले और बाद में। पहले कितनी है? 5। बाद में छूट के बाद कितनी हो जाएगी? 1 की छूट देंगे तो 4 हो जाएगी। पहले ये कितनी है? 10। छूट के बाद कितनी हो जाएगी? 1 की छूट है ना, तो 9। पहले ये कितनी है? 20। छूट छूट के बाद कितनी हो जाएगी? 1 की छूट है इस पे भी, तो 19। बस इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 से इसको काटो 5 बार। 5×25 × 10 250 और 19 निम्मा 171 होते हैं।
तो देखो यहाँ से और यहाँ तक कितने की छूट दी उसने, छूट दी 0 में से नहीं जा रहा, 10 हो गए, 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ रह गए 4, यहाँ से आंसर लिया 14, 14 में से 7 गए तो 7, 69 बटे कितना, कितने पे छूट दी है, 250 पे, इंटू परसेंट 100, तो 25 से इसको काट दो कितनी बार, 4 बार, 25 हो, और 25 से इसको 10 बार, 2 से इसको 5 बार, और 2 से इसको 2 बार। अब ये कितना हो गया, मल्टीप्लाई करो, 2, 2 निम्मा 18, 1, 7 दूनी 14, 1 15 बटे 5, 15, 5 से देंगे 5 × 15, 5 × 5 बच गए 3, 5 देंगे 30, 31 पॉइंट है की छूट दी, 31.6, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, समझ में आया ना, बस इतना ही था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। एक फल विक्रेता, एक फल विक्रेता 10 रुपए में 4 की दर से सेब बेचता है और 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 10 रुपए में कितने सेब बेचने चाहिए। तो देखो दोस्तों, वो क्या कर रहा है, 10 रुपए में 4 बेच रहा है, 10 में 4, यही तो कर रहा है, एक की कीमत आ गई ना, इस पे उसको क्या हो रही है, हानि। हानि कितनी हो रही है, 20% की, 20% कितना होता है, 1/5, हानि कितनी हो रही है, एक की, तो 4, तो हानि कितनी है, 4 में बेच रहा है, कितना, बटे 5, इंटू अब क्या कह रहा है, 10% का लाभ चाहता है, वो 20% का लाभ चाहता है, 20% का लाभ 5 से 6/5 चाहता है, तो 5 से 5 काटो, तो वो कह रहा है 10 में कितने देने चाहिए। तो देखो यही देखते हैं अभी, 6 से इसको काट दो 10 आ जाएगा, 2 से इसको 3 बार, 2 से इसको 2 बार, मुझे पता चला कि कितना हो गया, 30/8, 30/8 पर 10 चाहिए ना, तो 10 को हम क्या करेंगे, अलग ही रखेंगे, 10 को हम रखेंगे क्या, 3 × 10, तो 3 से इसमें भाग दे देते हैं 8 में, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, बच के 2, 3 18, फिर 2, ठीक है, मतलब 2.5, 2.5 देना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है दोस्तों, 3 से डिवाइड क्यों दिया है, क्योंकि ये 3 आ रहा था, 3 बच रहा था, हमें 10 चाहिए था, 10 में चाहिए था, ठीक है ना, इसलिए 3 से डिवाइड किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 80% है, विक्रय मूल्य का 80% होता कितना है, 80% होता है 4/5, ये होता है 80%, तो सीपी और एसपी, ये क्या होता है, सीपी, पर इसने क्या कहा है, विक्रय मूल्य कहा है, तो ये क्या है, विक्रय मूल्य, नीचे कौन होता है, जिसका होता है, तो विक्रय मूल्य कितना है, 5, तो वो कितना है, सीपी कितना है, 4, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, चलो ऐसे देख लो, सीपी, सीपी विक्रय मूल्य का 80% है, एसपी का 80% है, 80%, ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व कर लो, ये इधर आ जाएगा, सीपी बटे एसपी बराबर 80/% हटाएंगे तो क्या होगा, 100, 20 से इसको 4 बार और 20 से इसको 5 बार, तो कोई वस्तु 4 में खरीदी जा रही है, 5 में बेची जा रही है, प्रॉफिट कितने का है, 1 का, कितने पे, 4 पे, कॉस्ट प्राइस तो 4 ही है, इंटू 100, 4 से इसको 25 बार, कितना हो गया, 25, आंसर कितना, 25% का उसको प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 80 किलोग्राम वजन का उपयोग करता है, उसका वास्तविक लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो 10% कितना होता है, 10% बराबर होता है 1/10, तो देखो
यहाँ हम लिखेंगे पहले और लिखेंगे हम बाद में। पहले कितना था 10, हानि पे बेच रहा है 9 में बेच रहा है, 10 की कोई चीज हो उसको 9 में बेच रहा है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना 800 ग्राम दे रहा है। इसकी मात्रा उल्टी हो जाती है ना, मतलब कि 800 खरीदता है और 1000 का मूल्य बेच रहा है। तो देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, मतलब 8 में खरीदी कोई चीज 9 में बेच दी। कितने का फायदा हुआ यहाँ से यहाँ तक, 1 का प्लस 1 का। 1 का किस पे हो रहा है, 8 पे, इंटू 100 बराबर कितना होगा, 12% का क्या हुआ प्रॉफिट। 800 ऐसे, ठीक है 800 इधर कैसे आया ये डाउट तो नहीं है ना, क्योंकि मैंने बताया आपको मात्रा का उल्टा होता है। मात्रा कितना था, 1000 किलो खरीद रहा था 800 बेच रहा था, तो इसका उल्टा हो जाता है ना, 800 बटे 1000 हो जाएगा, क्योंकि मूल्य 800 का खरीदा, 800 पे खरीदा उसने, कितने में बेच दिया वो 1000 के मूल्य में, ठीक है इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि यदि 40 रुपए में 45 नींबू बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है, इस लेन देन में 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए 24 रुपए में कितने नींबू चाहिए। देखो 40 रुपए में कितने बेच रहा था, 45, उसको क्या हो रहा था 20% की हानि। 20% कितना होता है, 20% बराबर होता है 1/5। हानि कितनी हो रही है, 40 हानि हो रही है ना, तो ये हानि बराबर था 4 बराबर था ना ये, इस पे 4 बराबर हानि था। अब मैं इसका कॉस्ट प्राइस निकालूंगा तो 4 से तो डिवाइड दे दूंगा, और 5 इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, 5 कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा, ये हो गया। बट वो क्या कह रहा है 20% का लाभ भी चाहिए। 20% का लाभ कैसे चाहिए, 5 से 6 चाहिए लाभ, तो इसका 6/5 निकाल लूंगा, 5 से 5 कट जाएगा, 4 से इसको काट दूंगा, तो कितना हो गया ये टोटल, ये हो गया 60/45। अब वो कह रहा है 24 रुपए में, 24 रुपए के लिए इसको मैं क्या करूंगा, 24 कैसे आएगा यहाँ, 12 दूनी 24 होगा, 12×5 = 60, क्या करना पड़ेगा 12 इंटू 5, तो इसमें 2 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, 5 से इसको पहले काट दो, 5 से इसको 9, तो कितना बच गया 12 में कितना 9, तो 24 में कितना होगा 18 होगा, 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 24/18। 24 रुपए में कितने चाहिए 18, ऑप्शन नंबर ए राइट है। चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़, और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।